नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 18 जनवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा तब हुआ है जब अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी की पूछताछ में ये कहते हुए शामिल नहीं हुए कि ईडी द्वारा जारी समन अवैध थे और इसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें गिरफ्तार करना है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर के लिए पहले 2 समन पर भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए इनकार कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया जाता है, अस्वीकृत नहीं, और मध्य प्रदेश के शीर्ष पद से हटने के बावजूद उनके प्रति लोगों का प्यार मजबूत बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार में पुणे के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे अब पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया जाता है, लेकिन मैं एक अस्वीकृत मुख्यमंत्री नहीं हूँ। कई बार मुख्यमंत्री तब पद छोड़ देते हैं जब लोग उन्हें लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए गाली देने लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी मंत्री पद पर रहते हुए मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे लिए चिल्लाते हैं और मामा कहते हैं। लोगों का प्यार ही मेरी असली दौलत है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की 13 जनवरी को बैठक होने जा रही है, जो वर्चुअल होगी। ये बैठक 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आधिकारिक शुरुआत के एक दिन पहले हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 12 जनवरी को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता कल 13 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे जूम पर बैठक करेंगे। ये विभिन्न मुद्दे जैसे सीट बंटवारे की वार्ता जो शुरू हो चुकी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी के साथ अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं होंगी। शुक्रवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के न्योते के जवाब में टीएमसी ने कांग्रेस को बताया है कि ममता बनर्जी का पहले से कार्यक्रम तय है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी इस बात से नाराज है कि कांग्रेस ने बैठक की जानकारी बहुत देर से दी। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के संयोजक के रूप में जेडीयू नीतीश कुमार को देखना चाहती है और ज्यादातर पार्टी के नेता इससे सहमत हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, न ही अभी तक उनकी इस पर सहमति मिली है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चारों प्रमुख पीठ के शंकराचार्य एक मत नजर नहीं आ रहे हैं। ज्योतिष और गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जहां इस समारोह का विरोध कर रहे हैं, तो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य कार्यक्रम का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब इस 4 प्रमुख पीठ से अलग चलने वाला कांची कामकोठी पीठ और उसके शंकराचार्य भी इसके समर्थन में आ गए हैं। शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती ने कहा, भगवान राम के आशीर्वाद से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेगी। उन्होंने कहा, ये भाजपा और आरएसएस गठबंधन द्वारा आयोजित एक राज्य प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव से पहले एएनआई से बात करते हुए डी राजा ने कहा, हमारी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग नहीं लेगी। ये भाजपा और आरएसएस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक राज्य प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम है। ये पूरी दुनिया और देश को पता है। भाजपा और आरएसएस ने मिलकर इसे अपने चुनावी लाभ के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की शुक्रवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई। दोनों ही पार्टियों ने मीटिंग के बाद कहा कि सकारात्मक बातचीत रही। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मीटिंग के बाद कहा, अच्छी बात हुई, अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, हम जल्द ही फैसला लेकर अपने नेताओं को बताएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे। सेना ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एलओसी के पास एक अग्रिम क्षेत्र के एक ऑपरेशन टास्क के समय 24 वर्षीय सैनिक की मौत हो गई है। इसमें कहा गया है कि गुरप्रीत सिंह, जिनकी गुरुवार को मृत्यु हो गई है, पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे और उनके परिवार में उनकी मां लखविंदर कौर है। सेना की चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चिनार कोर को बारामूला सेक्टर के आगे क्षेत्र में परिचालक कार्य करते समय जनरल गुरप्रीत सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच राजनीति और धर्म पर जमकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराना भी चर्चा में है। भाजपा कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने पर आरोप लगा रही है। इसी बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोनिया गांधी के लगभग 20 साल पुराने भाषण का जिक्र कर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू उदार विचारों ने भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान में योगदान दिया है। सोनिया गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए थरूर ने कहा, विवेकानंद की शिक्षाएं वर्तमान समय के लिए अत्यंत प्रभावशाली संदेश देती हैं। शनिवार को घने कोहरे के कारण मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान की कथित तौर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपातकालीन लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। कम दृश्यता के कारण गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ होने के बाद सुबह 4 बजे डायवर्ट की गई उड़ान ढाका में उतरी। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अचानक मार्ग परिवर्तन पर अपनी निराशा साझा की है। इम्फाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सूरज सिंह ठाकुर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह डाइवर्ट की गई उड़ान में फंसे यात्रियों में शामिल थे। पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बोस, जिनके घर पर नागरिक भर्ती घोटाले में ईडी ने 14 घंटे से अधिक समय तक छापा मारा था, उन्हें शुक्रवार को कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार साबित करता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा, आज ईडी के अधिकारियों ने मेरे घर पर करीब 14 घंटे तक छापेमारी की। मैं जांच में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हूं। हालांकि अगर कोई मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत दे देता है तो मैं तुरंत मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। अपने 4 साल के बेटे की हत्या के आरोप में गोवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई एआई स्टार्टअप की मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सूचना सेठ को शुक्रवार को अपराध स्थल पर ले जाया गया। पुलिस ने पहले कहा था कि अपराध स्थल को फिर से बनाने के लिए उसे गोवा के कैंडोलिम के सर्विस अपार्टमेंट ले जाया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी ने पुलिस को यह कटर दिखाया है जिससे उसने अपनी कलाई काटी थी। उसने यह भी दिखाया कि उसने बच्चे के शव को सूटकेस में कैसे पैक किया। हालांकि वह इस बात से इनकार कर रही है कि उसने अपने बेटे की हत्या की है। एक अधिकारी ने कहा कि संसद सुरक्षा उल्लंघन के अपराधियों पर चल रहे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट शुक्रवार को पूरे हो गए हैं। 6 में से 5 आरोपी को 8 दिसंबर को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए अहमदाबाद ले जाया गया है। एक अधिकारी ने कहा, सभी 5 का पॉलीग्राफिक परीक्षण गांधीनगर के फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में किया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी को खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए भारत टीम का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड की टीम ने सीरीज के लिए पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया था। अब भारतीय टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में 2 नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा। इनमें से एक खिलाड़ी को ईशान किशन की जगह दी गई है। सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस शुक्रवार साउथ सुपरस्टार धनुष की मूवी कैप्टन मिलर रिलीज हुई। फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बॉक्स ऑफिस पर मूवी पहले दिन बाकी रिलीज हुई फिल्मों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए है। सेकनिल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने 8.65 करोड़ की ओपनिंग की है। ये तब है जब फिल्म का 0 प्रमोशन किया गया है। इसके बावजूद दर्शकों से इस फिल्म को काफी प्यार मिल रहा है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।